फुलवारी गांव में पीपल के पेड़ के नीचे गणेश की एक छोटी सी दुकान थी। उसका नाम गणेश मिठाई भंडार था और उस भंडार में मक्खियों के अलावा कस्टमर कोई भी नहीं आता था। समोसे ठंडे हो गए और मुरमुरे के बोरे को टेक कर सूरज सुस्ती ले रहा था। तब गणेश एक गहरी सांस भरकर समोसे की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, क्या रे सूरज, ये समोसे क्यों नहीं बिक रहे हैं? साला किस्मत ही खराब है। आलू के दाम बढ़ रहे हैं, मैदे के दाम भी बढ़ गए, फिर भी कस्टमर लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। तभी सूरज आंखें मसलते हुए जमाई लेकर, अरे भैया समोसे यानी समोसे ही है ना? गांव के लोग रोज वही 3 कोने वाला समोसे खाकर बोर हो गए, उनको कुछ तो भी नया तूफानी चाहिए करके कहता है। ये सुनकर गणेश की आंखें चमक गई और वो मुंह के मुंह में बड़बड़ाया, अगर अपन समोसे को तोड़कर मूरी में मिला दिए तो तब कैसा रहेगा? कहकर वो एक समोसे के लेकर उसको मूरी यानी मुरमुरे में मिलाता है, ऊपर से प्याज, हरी मिर्च और अपनी स्पेशल चटनी डालता है। तभी वहां पर शुक्ला भैया अपनी लाठी पकड़कर आया। शुक्ला भैया की आदत ये थी कि 5 रुपए की वस्तु खरीदने से पहले 50 बार सवाल पूछता था। तभी शुक्ला भैया, क्या बाबू गणेश दुकान बंद कर रहा है क्या? बगैर दूल्हे के बारात वापिस आ जाए जैसे मुंह से लटकाए क्यों बैठा है करके कहता है। तब गणेश, अरे नहीं भैया, एक नया आविष्कार किया है, उसका नाम समोसा मूरी है, खाकर देखिए दिल खुश हो जाएगा करके बोलता है। तब शुक्ला भैया नाक सुसड़ते हुए, क्या समोसा और क्या मूरी, ये क्या बोल रहे हो? कोट के ऊपर धोती पहनने जैसा? अरे समोसा राजा जैसा है और मूरी नौकर के जैसा है, दोनों का मेल कैसे हो सकता है? ये शहर के नाटक यहाँ पे मत कर, पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाएगी करके कहता है। गणेश उत्साह से, अरे भैया नया जमाना है, आप एक बार टेस्ट तो करके देखिए, फ्री में खिला रहा हूँ, टेस्ट कीजिए करके कहता है। फ्री करके सुनते ही शुक्ला भैया की आंखें टॉर्च की लाइट की तरह चमकती है और वो डोना हाथ में लेकर एक चम्मच मुंह में डालता है। अब अगले दिन दुकान पर टप्पू सिंह आता है। टप्पू सिंह को गांव के सभी झगड़ों के बारे में पता था। दूसरों का मजाक उड़ाने में उसने पीएचडी किया था। अब टप्पू सिंह, क्या रे साइंटिस्ट गणेश, तूने तो समोसे की हत्या कर दी करके सुना है? कल शुक्ला भैया बता रहे थे, तू समोसे को मसल कर मुरमुरे में मिला दिया करके। ये क्या बना रहा है रे बाबा? क्या तुम जानवरों का चारा वगैरह कुछ बना रहे हो क्या? ऐसा कहता है। उसके साथ बैठकर 2-4 लोग हंसने लगते हैं। तब सूरज बात को मिलाते हुए, अरे गलत बात है भैया, ये डिश का नाम समोसा मूरी ब्लास्ट है, एक बार खाओगे तो जुबान पर डिस्को डांस शुरू हो जाएगा करके कहता है। टप्पू सिंह, बंद कर रहे सूरज, तू तो गोबर को भी हलवा बताकर भेज देगा, पर हम तो हमारा मामूली समोसा ही खाएंगे, ये खिचड़ी हमको नहीं चाहिए करके कहता है। उस दिन गणेश का एक भी समोसा मूरी नहीं बिका। इससे गणेश निराश होकर बैठ जाता है। तीसरे दिन सूरज एक प्लान बनाता है। शाम को लोग मिलकर जमाव करते। तब सूरज स्विच ऑफ हुए फोन पर जोर से नाटक करना शुरू करता है। तब सूरज चिल्लाते हुए, अरे क्या क्या मंत्री के जीजाजी आए हैं क्या? अच्छा क्या बोले? ऐसा स्वाद लखनऊ से लेकर बनारस तक नहीं मिला गया? जबरदस्त गणेश भैया का स्पेशल मसाला मैजिक है, फिर भी क्या बता रहे हो? वहीं पर खड़े सेठ जी के ये सुनकर कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सेठ जी गाँव के बड़े खाने के शौकीन थे और आलोचक भी थे। वो सेठ जी अपने पेट पर हाथ घुमाते हुए, अरे क्या रे सूरज, कौन आया है और वो स्पेशल मसाले का क्या लफड़ा है करके पूछता है। तो सूरज नाटक करते हुए, अरे नमस्ते सेठ जी, कुछ नहीं, शहर से कोई बड़े ऑफिसर आए हैं, गणेश भैया बनाते हैं ना समोसा मूरी, उसमें जो मसाले डालते हैं ना उससे गैस नहीं होती है, ऊपर से दिमाग कंप्यूटर के जैसे तेज काम करता है करके बता रहे हैं। ठीक है जाने दो, आप क्यों खाएंगे, आप तो मामूली समोसे ही खाएंगे ना, ऐसा कहता है। सेठ जी की दिलचस्पी बढ़ गई और वो कहते हैं, अरे दिमाग तेज हो जाता है क्या? गैस नहीं आती है क्या? थोड़ा सा सर को यार। अरे गणेश, मेरे लिए एक प्लेट तो बना कर दे, इसमें क्या है मैं भी देखता हूँ करके बोलता है। तब गणेश घबरा जाता है और सूरज को बाजू में खींचकर पूछता है, अरे सूरज ये तू क्या कर रहा है? कहाँ है स्पेशल मसाला करके पूछता है। तब सूरज खुसखुसाते हुए, अरे भैया कल गलती से आम की चटनी का मसाला समोसे के आलू के ऊपर गिरा ना, वही डाल दो, रिस्क ले लो, डरो मत, ऐसे कहता है। तभी वहां पर टप्पू सिंह और शुक्ला भैया भी तमाशा देखने आ गए। अब सेठ जी पहला चम्मच मुंह में डालते हैं
तो टप्पू सिंह मजा लेते हुए, अरे क्या सेठ जी उल्टी आ रही है क्या, बकेट लाओ बोलते हैं क्या करके कहता है। तो सेठ जी, अरे गणेश ऐसा कहता है। तो गणेश, कहिए सेठ जी कुछ गलती हुई तो माफ कर दो करके कहता है। तब सेठ जी, अरे पागल इतने दिन से इसे कहां पर छुपा कर रखा था रे, समोसे का कुरकुरापन और मुरमुरे का स्वाद, ऊपर से अचार का तेजपन, अरे वाह आत्मा तृप्त हो गई। ये सिर्फ समोसा खाए तो मैदा खाए जैसे लगता था रे, ये मुंह में ऑर्केस्ट्रा बज रहा है करके कहता है। तब शुक्ला भैया को आश्चर्य होता है। तो शुक्ला भैया, क्या सेठ जी सच में बढ़िया है क्या करके कहता है। तो सेठ जी, अरे बढ़िया क्या रे बाबा, आत्मा तृप्त हो गए रे, आत्मा तृप्त। गणेश और 2 प्लेट पैक करके दे रे, मैं घर लेकर जाता करके कहता है। टप्पू सिंह का मुंह खुला ही रह जाता है और वहाँ का वातावरण एकदम बदल जाता है। तमाशा देखने आए लोग अब ऑर्डर देना शुरू करते हैं।